नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले एक बार शिक्षा मंत्री ने की पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की तारीफ। पेपर लीक मामले में दिया बड़ा बयान। झारखंड के सरायकेला जिले में बाहा बोंगा पर्व के दौरान शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की नीतियों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मरांडी की डोमिसाइल नीति लागू होती तो राज्य की शिक्षा व्यवस्था बेहतर होती। साथ ही उन्होंने पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार पर झारखंड के शिक्षा तंत्र को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। मैट्रिक परीक्षा के पेपर लीक मामले पर पूछे जाने पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस पर उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। अगली खबर, गैंगस्टर अमन साहू का खास गुर्गा आकाश राय को सिमडेगा से मधुपुर जेल में ट्रांसफर करने के आदेश। गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर के बाद उसका खास गुर्गा आकाश राय उर्फ मोनी राय को रामगढ़ कोर्ट ने कड़ी सुरक्षा के बीच सिमडेगा जेल से मधुपुर जेल ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। जारी आदेश में कहा गया कि आरोपी आकाश कुमार रॉय उर्फ मोनू रॉय को सिमडेगा उप जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय में पेश किया गया है। आरोपी ने सिमडेगा जेल से मधुपुर जेल में ट्रांसफर किए जाने के दौरान अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है और न्यायालय से सुरक्षा की गुहार लगाई है। अगली को, रांची में ट्रैक पार कर रहा था हाथियों का झुंड। एक हाथी की मौत। झारखंड के रांची में मोरी रोड पर कित्ता रेलवे स्टेशन के पास से गुजरते समय एक हाथी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हाथियों का एक झुंड कित्ता रेलवे स्टेशन के सामने महुआडी के पास घने जंगलों से गुजर रहा था। इसी बीच हटिया टाटा पैसेंजर ट्रेन गुजर रही थी और एक हाथी इसके चपेट में आ गया। इस घटना के बाद रेलवे प्रशासन के साथ वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृह विभाग के साथ बैठक की। अमन साहू एनकाउंटर मामले पर मांगी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने होली और ईद की विधि व्यवस्था और अमन साहू एनकाउंटर मामले पर गृह विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने इन दोनों त्योहार पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था प्रबंध करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने एनकाउंटर मामले की रिपोर्ट मांगी है। डीजीपी ने सीएम को बताया कि सभी जगह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्देश दिया गया है। अमन साहू एनकाउंटर मामले में डीजीपी ने कहा कि पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट मांगी गई है। बैठक के बाद डीजीपी अनुराग गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि होली, ईद, सरहुल और रामनवमी पर मुख्यमंत्री के द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करने का निर्देश दिया गया है। अगली को, रांची एसएसपी ने दी चेतावनी। कहा कि होली पर काबू में रहें, नहीं तो 10 फीट जमीन में गाड़ देंगे। बता दें कि अराजक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। एसएसपी रांची भी एक्शन मोड में है। उन्होंने उपद्रवियों पर सख्ती से निपटने को कहा है। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर होली के दौरान जानबूझकर बदमाशी करता है, शांति भंग करने की कोशिश करेगा, तो उसे 10 फीट नीचे जमीन में गाड़ देंगे। बता दें कि रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा अपने तेज तर्रार तेवरों के कारण जाने जाते हैं। अगली खबर, खूंटी के पढ़ा महाराजा पहुंचे। SC/ST थाना समस्याओं से करवाया अवगत। खूंटी के कई पढ़ा महाराजा रांची के SC/ST थाने पहुंचे। यहां पर पदाधिकारी के साथ बातचीत की। सभी पढ़ा राजाओं ने अपनी समस्याओं से पदाधिकारियों को अवगत करवाया है। इस दौरान पढ़ा राजाओं ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों के जल जंगल और जमीन कम हो रही है। महामंत्री लूथर टोपनो ने कहा कि झारखंड में संविधान का आदेश लागू नहीं हो रहा। आदिवासियों के हित में झारखंड में कुछ काम नहीं हो रहा और यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से काम हो रहा। अगली खबर, सिपाही और उत्पाद सिपाही भर्ती रूलबुक के गठन को कैबिनेट की मंजूरी। बता दें कि झारखंड में सिपाही और उत्पाद सिपाही की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने पुलिस, कक्षपाल सिपाही, उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती रूलबुक 2025 के गठन की स्वीकृति दे दी है। रूलबुक बनने के बाद से उसी के आधार पर सिपाहियों की बहाली की जाएगी। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अगली खबर, एनकाउंटर में ढेर गैंगस्टर। अमन साहू के घर में मातम, मां पिता बेसुध। गांव में पसरा सन्नाटा। गैंगस्टर अमन साहू को पुलिस ने 11 मार्च को पलामू में एनकाउंटर में मार गिराया था। उसकी मौत की सूचना के बाद घर में मातम छाया हुआ है। माता पिता अमन की मौत की खबर सुनकर बेसुध हो गए। मां को रिश्तेदारों और गांव वालों ने संभाले रखा है। बेटे की मौत के बाद पिता निरंजन साहू स्तब्ध हैं और चुप्पी साध चुके हैं। वो गांव में ही एक किराने की दुकान चलाते हैं। अमन के मारे जाने के मामले में माता पिता और रिश्तेदारों ने प्रतिक्रिया देने से भी इनकार कर दिया। अगली खबर की बात करें तो रांची में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किसानों से हर दिन खरीदना होगा 1 लाख क्विंटल धान। झारखंड में खरीफ विपणन मौसम
2024-25 में किसानों से धान की खरीद की जा रही है। पहले 3 महीने में 42,749 किसानों से 26 लाख क्विंटल धान की खरीदी हो पाई है। यह सरकार की ओर से निर्धारित लक्ष्य 60 लाख क्विंटल का लगभग 42% है। ऐसे में अब बचे हुए लगभग 1 महीने में सरकार को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन 1 लाख क्विंटल धान की खरीद करनी होगी। सरकार अभी धान खरीद में लक्ष्य से लगभग 34 लाख क्विंटल पीछे है। अगली खबर, कार्निवल में बिना अनुमति परोसी थी शराब, प्रशासन ने किया सील। बता दें कि रांची के हरमू बाईपास डिबडी स्थित कार्निवाल बैंक्वेट हॉल को सील कर दिया गया। यह कार्रवाई उत्पाद विभाग और जिला प्रशासन ने रांची पुलिस की मदद से की है। कार्निवाल को हंगामा, मारपीट और बिना अनुमति के शराब परोसने के मामले में सील किया गया। मौके पर अरगोड़ा सीओ, डोरंडा थाना प्रभारी सहित उत्पाद विभाग की टीम मौजूद थी। बताया गया कि इस मामले को लेकर डोरंडा थाना में प्राथमिकी भी दर्ज हुई है। बताया जाता है कि दिन में कार्निवल बैंक्वेट हॉल में होली को लेकर आयोजित कार्यक्रम के दौरान शराब के नशे में युवक और युवतियों ने जमकर हंगामा किया था। अगली खबर, अमन साहू गैंग के 3 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। रांची पुलिस ने बीआईटी रातू और मांडर में छापेमारी करके अमन साहू गैंग के 3 अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपित अजय सिंह को बीआईटी, समीर कुमार को रातू और वसीम अंसारी को मांडर इलाके से पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपितों के पास से एक मैगजीन के साथ 2 जिंदा गोली, 2 देसी कट्टा, 2 गोली और एक बाइक बरामद की है। पुलिस का कहना है कि कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा को गोली लगने के बाद कांड का खुलासा करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। अगली खबर, हेमंत सोरेन कैबिनेट में 31 प्रस्ताव पर मुहर, खनिजों पर बढ़ा सेस, सिपाही बहाली रूल बुक में संशोधन किया गया। पीजी पास एमबीबीएस छात्रों को भी छूट दी गई। बता दें कि सिपाही, उत्पाद सिपाही, कक्षपाल और होमगार्ड की नियुक्ति रूल बुक में संशोधन करते हुए शारीरिक मापदंड में भी बदलाव किया गया है। इसके तहत सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की ऊंचाई 107 सेंटीमीटर और सीने की चौड़ाई 81 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। SC ST के लिए ऊंचाई 155 सेंटीमीटर और सीने की चौड़ाई 79 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। अगली खबर, झारखंड में 4 दिनों तक अपने प्रियजनों को नहीं भेज पाएंगे कुरियर। झारखंड में अगले 4 दिनों तक अपने प्रियजनों को कुरियर के माध्यम से उपहार भेजने में परेशानी होगी, क्योंकि होली के कारण कुरियर सेवा प्रभावित रहेगी। इस दौरान बैंक से जुड़े कार्य भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बैंक भी 13 मार्च से 16 मार्च तक बंद रहेगी। ये जानकारी झारखंड कुरियर एसोसिएशन के माध्यम से अध्यक्ष प्रेम मित्तल ने दी है। अध्यक्ष प्रेम मित्तल की अध्यक्षता में झारखंड कुरियर एसोसिएशन की बैठक की गई थी और इस बैठक में कुरियर सेवा बंद रखने पर फैसला लिया गया। अगली खबर, सरायकेला में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने कहा कि बूंदी एवं जलेबी में प्रतिबंधित सिंथेटिक फूड कलर का हो रहा था इस्तेमाल। सरायकेला जिले के कई प्रतिष्ठानों का खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी आदित्य सिंह ने निरीक्षण किया। निरीक्षण में कई प्रतिष्ठानों में बूंदी और जलेबी में प्रतिबंधित सिंथेटिक फूड कलर का इस्तेमाल करते पाया गया, जिसे जब्त करके नष्ट किया गया है। इसके बाद दोबारा प्रतिबंधित सामान का उपयोग करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। आदित्य सिंह ने बताया कि होली और ईद को देखते हुए जांच अभियान शुरू किया गया है। अगली खबर, झारखंड में फलास के फूल से तैयार हर्बल गुलाल की भारी डिमांड। होली को लेकर रंग गुलाल के बाजार सजने लगे हैं। सरायकेला के मार्केट में इस बार सबसे खास पलास के फूल से तैयार हर्बल गुलाल है। लोगों के बीच इसकी भारी डिमांड है। इसको लेकर खरसामा, कुचाई, चांडिल, निमडी समेत जिले के अलग अलग क्षेत्रों में महिलाएं हर्बल गुलाल बनाने में जुटी है। महिलाएं खुद पर्यावरण अनुकूल हर्बल गुलाल तैयार कर रही है। फूल तोड़ने से लेकर गुलाल बनाने और पैकेजिंग करने तक काम कर रही है। अगली खबर की बात करें तो जेपीएससी नियुक्ति घोटाले में नया मोड़, सीबीआई कोर्ट ने इन 5 बड़े अफसरों की बढ़ाई मुश्किलें। द्वितीय जेपीएससी नियुक्ति घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने 5 अफसरों के खिलाफ नए सिरे से जांच करने के आदेश दिए हैं। इन अफसरों में प्रशांत कुमार नायक, लाल मनोज नाथ सहदेव, कुमार शैलेंद्र हरि उरांव और कुमारी गीतांजलि शामिल है। कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट पर सवाल उठाए। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जांच के दौरान प्रशांत नायक, लाल मनोज नाथ सहदेव, कुमार शैलेंद्र हरि उरांव और कुमारी गीतांजलि के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। अगली खबर, झारखंड का पारा 3 से 5 डिग्री चढ़ने के आसार। बता दें कि झारखंड में 13 से 15 मार्च तक हीट वेव की चेतावनी जारी की गई। 13 मार्च को राज्य में कहीं कहीं और 14 एवं 15 मार्च को कोल्हान और पलामू प्रमंडल के जिलों में हीट वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान तापमान में 3 से 5 डिग्री तक वृद्धि होने की संभावना है और इस दौरान 14 से राज्य के विभिन्न हिस्सों में आंशिक बादल भी छाएंगे।
अगली खबर, झारखंड में खुलेंगे 5 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 10,000 से अधिक मेडिकल पदों पर होगी नियुक्ति। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि रिम्स में मरीजों के दबाव को कम करने के लिए बहुत जल्द ही राज्य के 5 मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना की जाएगी। एमजीएम जमशेदपुर और धनबाद की तर्ज पर दुमका, पलामू, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में भी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खुलेंगे। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच, स्वास्थ्य और सुखी झारखंड को पूरा करने का प्रयास स्वास्थ्य विभाग कर रहा। झारखंड में डॉक्टरों की कमी पूरी करने का प्रयास भी हो रहा। अगली खबर, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा को शूटआउट में हराकर झारखंड बना चैंपियन। गोलकीपर अंजलि का शानदार डिफेंस। झारखंड ने रोमांचक मुकाबले में हरियाणा को शूटआउट में 4-3 में हराकर चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। टीम को स्वर्ण पदक से नवाजा गया है। पंचकुला में खेले गए 15वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में निर्धारित समय तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर रही। इसके बाद शूटआउट में झारखंड की टीम ने 4-3 से जीत हासिल की। इससे पहले हॉकी हरियाणा की कप्तान रानी ने 42वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए गोल करके अपनी टीम को बढ़त दिलाई। हालांकि झारखंड ने इसका तुरंत जवाब दिया और प्रमोदनी लकड़ा ने शानदार फील्ड गोल करके स्कोर 1-1 कर दिया। अगली खबर, अमन साहू एनकाउंटर मामले में एफआईआर दर्ज, 21 धाराएं लगाई गई। गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर में आतंकवाद निरोधक दस्ता ने 38 गोलियां चलाई थी। इनमें से 13 गोलियां अमन को लगी, 12 गोलियां अमन के शरीर के आर पार हो गई, जबकि एक गोली छाती के पास फंस गई थी। इसे पोस्टमार्टम के दौरान निकाला गया। पलामू के चैनपुर थाने में एटीएस के इंस्पेक्टर पीके सिंह की ओर से दर्ज करवाई गई एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ है। इसी बीच मौत के करीब 34 घंटे बाद शाम 7 बजे अमन के जीजा संतोष कुमार चचेरे भाई राजकिशोर के बेटे कृष्णा साव और दोस्त शंकर जायसवाल सौ लेने मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंचे हैं। चैनपुर पुलिस ने परिजनों के पहचान पत्र की पड़ताल के बाद उन्हें सौंप दिए हैं। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 100 अंक नीचे 73,950 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में 50 अंक लुढ़का। टाटा मोटर्स, अल्ट्राटेक सीमेंट और इन्फोसिस में 2% तक की गिरावट। बता दें कि सेंसेक्स के 30 शेयर में से 6 में तेजी और 24 में गिरावट है। लार्सन एंड टुब्रो, आईसीआई बैंक और एसबीआई के शेयर 1% तक की तेजी में है।